हीरा मंडी, जिसे संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट की है, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी लोगों को थी, क्योंकि उनका अगर हम पास्ट में वर्क देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार उनका वर्क है और काफ़ी हिट मूवीज़ वो बॉलीवुड को दे चुके हैं और उनका जो शानदार स्ट्रीमिंग स्टाइल है वो भी दुनिया को देखने को मिल सकता था, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। जो लोग अभी तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर दें और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ट्रेलर में हमने देखा कि कुछ मुजरे वाली हैं जो लाहौर के एक मोहल्ले पर हुकूमत करती हैं और ब्रिटिशर्स उनके नवाबों पर असर से काफी ज्यादा डरते हैं। लेकिन इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा चैलेंज था बंसाली के ख्वाब जैसे एस्थेटिक से निकालकर असल दुनिया की तरफ जाना, जो कि इंडिया की आजादी की जंग से मुतल्लिक है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस कहानी का तसलसल टूट चुका है, यानी कि ये कहानी अपने एक पैटर्न पे नहीं चलती। इस कहानी का जो सिलसिला है वो काफी टूट फूट का शिकार है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बेसिकली शुरू से ही ये सीरीज बंसाली के ओपुलेंट वर्ल्ड में घुस जाता है, जहाँ पे चमकदार सितारे हैं, चमकदार कॉस्ट्यूम्स हैं, बड़े बड़े सेट हैं और काफी ताकतवर औरतें भी हैं। लेकिन इस सीरीज का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने कैरेक्टर्स को सही तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई और ये बस विजुअल पर ज्यादा तवज्जो देती है, लेकिन कैरेक्टर्स का जो असर है वो बहुत कम है। इस सीरीज की हर एक एपिसोड में हर एक कैरेक्टर की एक अलग कहानी पर फोकस किया जाता है, लेकिन किसी भी लीडिंग एक्ट्रेस को वो जगह नहीं मिलती कि वो बंसाली की चमकदार दुनिया में चमक सके। इस सीरीज की अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट में काफी बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, अदिति राव और मनीषा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इस मूवी में आपको बेहतरीन और अच्छे कॉस्ट्यूम तो देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी को इतनी ज्यादा किसी कैरेक्टर को अहमियत नहीं दी गई, यानी कि कैरेक्टर की जो डेप्थ है वो नजर नहीं आ रही। इस सीरीज का बेसिकली मकसद ये था कि उनकी जिंदगी का ड्रामा और रेवलरी दिखाना था और इंडिया की आजादी के बैकग्राउंड पर था, लेकिन इस सीरीज के अंदर अच्छी तरह से कुछ भी पेश नहीं किया गया जिससे ये कहानी में कुछ मीनिंगफुल चीजें आपको देखने को मिले या कुछ जज्बा आपके सामने है। शो की कंफ्यूजन बेसिकली उसकी कहानी के बुनियादी स्ट्रक्चर में भी है। बेसिकली इस सीरीज की जो शुरुआत होती है वो दो बहनों की दुश्मनी से होती है, फिर अचानक से मुजरे वाले और नवाबों के दरमियान के ताल्लुकात को दिखाया जाता है और उसके बाद फौरन ही आजादी की जंग की तरफ चले जाते हैं, जिससे कहानी का कुछ असल मकसद या सिलसिला नहीं बनता। पूरे 8 एपिसोड देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आती कि इस कहानी में बेसिकली किस चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्या चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इस सीरीज की प्लॉट लाइन की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा खस्ता हाल है। किसी भी कैरेक्टर को इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला कि वो ऑडियंस के दिल जीत सके। इस सीरीज के अंदर अगर हम मर्दों की बात करते हैं तो किसी को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, यानी कि किसी का रोल इतना ज्यादा अहम नहीं है। सिर्फ एक ताशाई ऐसे शख्स हैं जिनका रोल काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब उनको काफी ज्यादा टाइम दिया गया। इस सीरीज के अंदर सिर्फ 2 ऐसे कैरेक्टर आपको नजर आएंगे जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे, जिसमें उस्ताद जी और शमा का कैरेक्टर शामिल। बाकी मर्द कैरेक्टर्स का तो इतना ज्यादा रोल ही नहीं नजर आ रहा, तो इससे ऐसा लगता है कि ये सीरीज नैरेटिव फोकस में कितनी ज्यादा कमजोर है। एक और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इस सीरीज के अंदर जो कोरियोग्राफी की गई है, जिस तरह से म्यूजिक दिया गया है, वो इतना ज्यादा मजेदार नहीं है। अगर हम बंसाली के पिछले वर्क की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कितने अच्छे डांसेस और कितने अच्छे सॉन्ग्स वो हमेशा लेकर आते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर आपको वो नहीं मिलेगा। यानी कि इस सीरीज के अंदर जो डांसेस या कुछ म्यूजिक या सॉन्ग्स आ रहे हैं वो भी कोई इतने ज्यादा यादगार नहीं है। इस सीरीज के अंदर जो क्लाइमेक्स का गाना आजादी पे दिखाया गया वो भी आजादी से मुतल्लिक नहीं लगता। मैं तो आखिर में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हीरा मंडी सिर्फ एक अच्छी विजुअल स्टनिंग सीरीज तो हो सकती है जिसमें काफी ज्यादा मशहूर औरतें भी हैं, लेकिन कोई सिर्फ स्टोरी लाइन और नैरेटिव की काफी ज्यादा कमी है और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा कमजोर आपको दिखेगा। इस सीरीज का सबसे बड़ा फ्लॉ ये भी है कि कहानी कब एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में चली गई ये आपको पता ही नहीं चलता, यानी कि डायरेक्शन की समझ ही नहीं आ रही, जिससे ये कंफ्यूजिंग और देखने वालों के लिए काफी ज्यादा बैड एक्सपीरियंस साबित हो रहा है। जबकि अगर सीरीज को जब आप देखने लगेंगे तो आपको काफी ज्यादा उम्मीद इसमें नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी आप कंफ्यूज होते जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा कम होती जाएंगी और आप सोचेंगे बेसिकली इस कहानी के अंदर दिखाया क्या जा रहा है, आजादी की जंग है या उन औरतों का कुछ किरदार दिखाया जा रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला बढ़ता रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।